किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में यदि लंबे समय से फ्लावरिंग नहीं हुई है तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स और खाद बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पौधे पर बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाएंगे। देखिए, ये मेरे गार्डेनिया यानी गंधराज का पौधा है। ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारे फ्लावर प्लांट आपको दिखा रही हूँ, सभी में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ हैं जो फ्लावरिंग के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। जब कभी भी फूलों वाले पौधों को हम फ्लावरिंग के लिए रेडी करते हैं या उनके फ्लावरिंग का सीज़न है, तो ऐसे में ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वह पौधा प्रॉपर सनलाइट में रहे। यदि वो सनलाइट का पौधा है तो प्रॉपर सनलाइट में रहे। पौधे पर प्रूनिंग ज़रूर आप महीने में एक बार कर लें। प्रूनिंग कटिंग करने से पौधे को न्यू स्ट्रेंथ मिलती है और उसके हार्मोन डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगली चीज़ ये है कि जिस पौधे में कलियां लगी हैं उनकी मिट्टी एकदम सूख कर फटे ना, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी हल्की मॉइस्ट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन पानी का ओवरडोज आपके पौधे की कलियों को गिरा भी सकता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए, गुड़हल है, गार्डेनिया है, मोगरा है, ऐसे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग लेने का अब समय हो गया है। यदि आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है तो पौधे पर कलियां कई बार खिलती नहीं हैं और खिल करके गिरने लगती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए, फर्टिलाइज़र की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला फर्टिलाइज़र होगा कि जिस पौधे में फ्लावरिंग साल 2 साल 3 साल से नहीं हुई है, या कई लोगों की ये कंप्लेन है कि जब से पौधा लेकर आए हैं ना बढ़ता है ना फ्लावरिंग होती है, तो आपको ये जो नुस्खा मैं बता रही हूँ ये 100% कारगर है। आपको चाहिए उपले या कंडे। उपले कंडे आसानी से जहाँ पर दूध मिलता है, जहाँ पर ग्वाला रहते हैं वहाँ मिल जाता है, पूजा पाठ के शॉप पे मिल जाता है, या दूध वाले भैया आपके यहाँ आते होंगे तो वो भी ला कर दे देंगे। ऑनलाइन भी मिलता है। उपले कंडे तो आप लोग समझ ही चुके होंगे किसे कहते हैं। हमारे बिहार में गोईठा कहते हैं, जिस पर लिट्टी लगाई जाती है, ठीक है, और जलावन के काम में भी आता है। तो एक उपले को आप रात भर पानी में भिगोएंगे, कम से कम 3-4 लीटर पानी में भिगो दीजिए ताकि आपके पूरे गमले में ये चला जाए। अगले दिन आप क्या करेंगे, उसके पानी को आप सभी अपने पौधों पर दे देंगे। और ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी तरीके से जैविक है और किसी भी पौधे पर लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। देखिए, जैसे मेरे पिटूनिया का ये पौधा है, अब मार्च में अभी इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ, या यूँ कह लीजिए ये जो टॉनिक मैं आपको बता रही हूँ, ये लंबे समय तक आपके पौधे पर फ्लावरिंग लेने में हेल्प करेगा। अब इसका इस्तेमाल कितना करना है, गमले की जितनी ज़रूरत हो, कम से कम 1 गिलास तो आप ज़रूर डालेंगे अपने गमले में। जो उपला आपने उसमें डाला था उस उपले को निकाल करके और रख लीजिए। उस उपले को निकाल करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके पानी को इस्तेमाल कर लीजिए। वीक में एक बार आप करके देखिए, ज़रूर आपके पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। बस एक ही आप स्पेशल ध्यान रखें चीज़ों का कि जब कभी भी आप खाद दे रहे हैं उस पौधे पर धूप का लगना ज़रूरी है। खाद को प्रोसेस करने के लिए धूप का होना ज़रूरी है। यदि आप केमिकल खाद की तरफ जाना चाहते हैं तो NPK 19-19-19 आप नर्सरी से ले सकते हैं या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसे 1 चम्मच लेकर के 1 लीटर पानी में डालिए और जिस पौधे पर ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है उस पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। आप रिज़ल्ट 10 दिनों के अंदर ही देख पाएंगे। ये जो दोनों खाद मैंने आपको बताया, एक जैविक और एक केमिकल, ये दोनों ही इक्वली पावरफुल खाद है और आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में हेल्प करता है। अब ये दोनों ही यदि आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, अब आप बनाना पील फर्टिलाइज़र डालेंगे जो इन दोनों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। केले के छिलके ले लीजिए 4-5 और 2 लीटर पानी में रात भर भिगोइए। अगले दिन उसके पानी को आप अपने पौधे में डालिए। उस जो बचा हुआ सब्सटेंस है, जो छिलका है, उसमें वापस पानी डाल दीजिए और 3 दिनों के बाद फिर से यूज़ कर लीजिए। 3 दिनों के बाद आप देखेंगे वो बहुत सॉफ्ट हो गया है, टेंडर हो गया है। तो आप उस केले के छिलके को किसी भी बड़े गमले में जो परमानेंट पौधा है उसके नीचे दबा दीजिए। बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और रिजल्ट बहुत ही अच्छा देगा। ये जो 3 खाद मैंने आपको बताए हैं इसका इस्तेमाल करके देखिए। इस बार किसी भी तरीके का पौधा है जिस पर कि फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक, उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इसका इस्तेमाल आप किसी भी सीज़न में कर सकते हैं, इन तीनों पौधों का इस्तेमाल। और बस ये ध्यान रखिए कि इसको जब आपने दे दिया अच्छे से पानी दे दीजिए, ओवर वाटर ना हो। ओवर वाटर से कलियां पीली होकर के गिरने लगेंगी, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें होती हैं और पौधे को धूप में रखिए।
आपके पौधे पर भर भर के फ्लावरिंग होगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे प्रियाज बालकनी गार्डन वाले चैनल पर देख सकते हैं कि किस पौधे को अभी मार्च अप्रैल में कटिंग से लगा सकते हैं और किस पौधे को कितने बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।